तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये ऐलान करती है कि हम मौलाना साहब के रोल के बहुत मुतक़द हैं, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन इस बिल पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वोट नहीं दे सकती। मजमूई तौर पर हमने काले सांप के दांत तोड़ दिए हैं और उसका जहर निकाल दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। अभी लेटेस्ट अपडेट्स आपके पास आ चुकी हैं। मौलाना ने और पीटीआई ने एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको सारी सिचुएशन बता दी है। आपने टीवी पर सुन ली होगी, नहीं तो इस वीडियो के आखिर में मैं वो भी सुना दूंगा। लेकिन आपकी क्लैरिटी के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली इस 2-2.5 घंटे की मुलाकात में हुआ क्या है, चीफ जस्टिस कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। पीटीआई ने ये ऐलान कर दिया है, फैसला कर लिया है कि वो इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। मौलाना फजलुर रहमान को उन्होंने ये बखुशी इजाज़त दी है। इजाज़त क्या मतलब, एक कॉन्सेंट दिया है कि आप अगर वोट करना चाहें अपने मुसवदे पे तो आप ज़रूर जाके कीजिए। अब मौलाना 2-3 चीज़ों के ऊपर जाके, ख़ास तौर पर ये चीफ जस्टिस कौन होगा इस मामले पे और इलेक्शन कमीशन वाला जो एक आध मामला है इसके ऊपर जाके अपनी तरामीम जो है वो देंगे। अगर वो मान ली गई तो ठीक, ना मानी गई तो हो सकता है मौलाना भी इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करें। इस सारे मामले को आसानी से समझने के लिए फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि अब बहुत करीबी इनके ज़राए हैं अंदर मौलाना के आसपास, तो इनसे थोड़ा आसानी से समझ लेते हैं कि क्या अभी जो अनाउंसमेंट हुई है, इधर आ जाएं ज़रा, इसका पता क्या मतलब, लोगों को कैसे समझाएं कि क्या हुआ क्या है इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का लुब-ए-लुबाब ये है कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो हुकूमत की जानिब से जो मसवदा दिया गया था उसके ऊपर तकरीबन मान गए हैं। हुकूमत वाले मसवदे पे, हुकूमत वाले मसवदे के ऊपर, यानी कि जो पीपल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान का इत्तेफाक हुआ था उसके ऊपर वो मान गए हैं। यानी जो फिर जेयूआई का हुआ ना, हुकूमत वाला तो नहीं हुआ, जेयूआई पीपल्स पार्टी का। हाँ, जेयूआई पीपल्स पार्टी का। इसके अंदर एक चीज़ ये शामिल की गई है कि जो पैनल होगा वो कमेटी के पास जाएगा चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए, और वो पैनल में से जो जज होंगे वो तय करेगी 2/3 मेजॉरिटी के साथ कमेटी, और जो 2/3 मेजॉरिटी कमेटी है वो अपोजिशन के पास है और चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होंगे। अपोजिशन पीटीआई और जमीयत उलमा इस्लाम 2/3 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस होंगे। ये इनसाइड स्टोरी है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया कि वो इस पूरे अमल का बायकॉट करने जा रही है। एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मैं ज़्यादा इनसाइड डिटेल्स जो हैं वो लेके आपको बताऊंगा, आपके सामने रखूंगा। लेकिन फ़िलहाल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, मैं चाहता हूं कि ज़रा अपनी क्लैरिटी के लिए एक बार आप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुन लें। मौलाना की रिहाइशगाह पर से पीटीआई का वफ्द अब रवाना हो चुका है। वो अब बाउंड नहीं है कौमी असम्बली जाने के या जाके शिरकत करने के। हो सकता है हाँ 5 लोग ज़रूर पीटीआई के जाएंगे जो इस पूरे आइनी प्रोसेस के दौरान कमेटियों का हिस्सा बनते रहे हैं, जैसे हामिद रज़ा हैं, जैसे बैरिस्टर गौहर हैं, जैसे अपोजिशन लीडर उमर अयूब हैं, चीफ विप आमिर डोगर हैं, वो भी आज पहली बार आए। तो उन्होंने ये फैसला किया है कि एज अ पार्टी वो इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन हाँ अपना मौक़िफ़ रखने के लिए पीटीआई का 5 रुकनी वफ्द पार्लियामेंट ज़रूर जाएगा। अब पीटीआई ने और मौलाना ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है ज़रा ये सुनिए, फिर अगले व्लॉग में ज़रा इनसाइड आपसे शेयर करूंगा। मैं अपनी बात भी करूंगा और गौहर खान साहब की उर्दू जो है ना जी वो ज़रा उसकी भी थोड़ी सी तशरीह कर सकूंगा। मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जहाँ तक उन्होंने तरमीमी बिल और फिर उसके अंदर तरामीम, उसके लिए जमीयत उलमा इस्लाम के किरदार को सराहा है। और जिस हतमी नतीजे पे हम पहुँचे हैं, अब इस वक्त हर चंद के किसी दर्जे में कोई तहफ़्फ़ुज़ तो रह ही जाता है, लेकिन मजमूई तौर पर हमने काले सांप के दांत तोड़ दिए हैं और उसका जहर निकाल दिया है। इस पर तहरीक इंसाफ ने भी इत्तिफाक किया है। मतन पर कोई झगड़ा अब नहीं रहा है, लेकिन चूँकि तहरीक इंसाफ के हालात ऐसे हैं, जैसे कि कल उन्होंने अपने बानी पीटीआई से मुलाकात की और उनके जो हालत ज़ार उन्होंने हमें बताई, और फिर उनके मुजाहरों पर जो तशद्दुद हुए हैं, जो कारकुन गिरफ़्तार हुए हैं,
उस पर एहतजाज करके अगर वो वोटिंग में हिस्सा नहीं ले रहे या इस कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनते तो मैं भी तस्लीम करता हूँ कि ये उनका हक़ बनता है। लेकिन चूँकि बुनियादी मसौदे पर इख्तलाफ नहीं है, हर चंद के ताल्लुकात में शिद्दत भी थी, इख्तलाफ राय भी थे, लेकिन फिर भी उसे एक संजीदा कार्रवाई समझकर, क्योंकि आइन जो है वो कौम का होता है, वो हिज़्ब इख्तलाफ के लिए भी होता है, वो हिज़्ब इक़्तिदार के लिए भी होता है। तो हमने मिलकर एक मेहनत की है, एक कोशिश की है, लेकिन एक पार्टी की अपनी एक मखसूस पोजीशन होती है, उस पे हम किसी पार्टी पे जबर नहीं कर सकते। वो बड़ी खुशी के साथ उन्होंने अगर इससे बाइकाट का फ़ैसला किया है तो मैं समझता हूँ कि वो हक़ पर है और इसमें वो एक जायज़ एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन अब चूँकि एक इत्तिफाक़ राय मुल्क की सतह पर हो रहा है, हमने जो उनका बिल मुस्तरद किया था वो बिल अब नहीं रहा है, उससे सब कुछ निकाल दिया गया है और अगर कोई छोटा मोटा कोई तहफ़्फ़ुज़ रह गया है तो उस पर भी हम अपने अमेंडमेंट्स देंगे। अभी भी मुफ़ाहमत का वक्त है, बिल पेश नहीं हुआ, हम मुफ़ाहमत की भी कोशिश करेंगे, नहीं हो सका तो हम उस पर तरामीम भी देंगे और तरामीम भी इंशाल्लाह हम इत्तिफाक राय के साथ देंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब एक से नुक्ता क्लियर कर दें, एक नुक्ता क्लियर कर दें। आपका जो मसवदा है यार, एक मिनट, जो आपका मसवदा था पीपल्स पार्टी और JUI का, जो ये मसवदा हमारे पास मौजूद है, इसमें 175(3) जो था उसको नहीं छेड़ा गया, उसमें कोई तरमीम नहीं दी गई, जिसका मतलब ये था कि 18वीं आईनी तरमीम के मुताबिक सीनियर मोस्ट जो जज होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा। जो अभी हुकूमती मसवदा आया है काबीना ने जिसकी मंजूरी दी है, उसमें 3 बेंच जो है, 3 जो सीनियर हैं उनमें से चुनाव किया जाएगा। क्या आप लोगों ने उनकी ये बात मान ली है या अभी उस पर तरमीम देंगे? देखिए, ये तो मैंने अपनी तकरीर में जो पहले असम्बली में मैंने इनिशिएट किया था कि आप आईनी तरमीम को जजों की शख्सियात के बीच में या रमाल क्यों बना रहे हैं। जजों की मुद्दत मुलाजमत में इजाफ़ा के लिए हम तरमीम कर रहे हैं, जजों की तादाद में इजाफ़े के लिए हम तरमीम कर रहे हैं। ये तो आईनी तरमीम की तौहीन है। शख्सियात को क्यों आप बीच में ला रहे हैं? आज शख्सियत है, कल नहीं है, ज़िंदा है, फौत हो गया, बीमार हो गया, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो सीनियरिटी भी एक वजह है, इसमें कोई शक नहीं है, उसकी अपनी एक अहमियत है, लेकिन कारकर्दगी भी एक बहुत बड़ी अहमियत की हामिल चीज़ है, फिटनेस भी एक बड़ी अहमियत की हामिल चीज़ हैं। इसलिए हमने ये कहा था कि अगर 2-3 पैनल जो है उसका बन के उनमें से कारकर्दगी के हवाले से भी सीनियरिटी के हर हवाले से देखा जाए और उसको पिक किया जाए तो शायद एक सेहतमंद रिवायत का आगाज़ हो जाए। आप इस नतीजे पर पहुंचे जी, एक बात मैं अर्ज़ करूँ आपसे, हम पैकेज पे मुत्तफ़िक, पैकेज पे हमने इत्तिफाक किया। जुज़ियात पर अगर हमें कहीं पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो हम अब भी तरामीम पेश कर सकते हैं। मौलाना साहब, आपने जो कहा, आपने जो फरमाया कि जहर निकाल दिया गया, तो वो जहर क्या है उस तरमीम? ये लंबी बात है, एक महीना गुजारा है, खुदा का खौफ करो। तरमीम देंगे फिर सर जी, आपने कहा ना जिन जुजियात पे इख्तलाफ होगा हम तरमीम देंगे, तो इस 175(3) पे तरमीम देंगे। 175(3) मैं आपसे कहा कि जो मुझसे एक शिकू की बात न किया करो। हमने एक पेश की, जहाँ पर हमें इख्तलाफ राय होगा, 2 या 3 जगह ऐसी हैं जहाँ पर हम बात करने की गुंजाइश है तो हम तरमीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे अलायंस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और अल्लामा राजा नासिर साहब, हम मौलाना साहब के घर पे आए थे। हमारे मुलाकातों का ये सिलसिला आपको मालूम है बड़े अरसा से शुरू है। आइन में जो तरामीम करने जा रही है उसके सिलसिले में हम सारे मौलाना साहब के रोल का, जिस तरीके से इन्होंने रोल प्ले किया है इस सारे प्रोसेस में, जिस तरीके से मौलाना साहब ने हमें एकमोडेट किया है, जिस तरीके से मौलाना साहब ने बुर्दबारी का मुजाहिरा किया है, जिस तरीके से मौलाना साहब ने हमारे दर्द दुख को अपना समझ करके रोल प्ले किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहाफ से मैं और हमारे सारे वर्कर सपोर्टर मौलाना साहब के इस रोल के बेहद हम मशकूर हैं। आइन में तरामीम एक संजीदा मसला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस संजीदे मसले को अच्छी तरीके से समझती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
ये बात वाज़ेह कर चुकी है कि हमारे चेयरमैन इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब है, जो पहले भी चेयरमैन थे, आज भी चेयरमैन है, कल भी इंशाअल्लाह चेयरमैन रहेंगे। हमने हर फैसला, चाहे उसकी इब्तिदा करना हो, चाहे उसका इंतहा करना हो, वो सिर्फ़ और सिर्फ ख़ान साहब के मशवरे के साथ हम करते हैं, उनके रज़ामंदी के साथ और उनके हिदायत के मुताबिक हम आगे बढ़ते हैं। आज भी हमने हुकूमत मुसव्वदे पे गौर किया है। हमने ये कहा था कि ख़ान साहब ने जो कल डायरेक्शन हमें दी थी, जिसके नतीजे में ख़ान साहब ने यही कहा था कि मैं पहले अपने पार्लिमान और असम्बलियों में अपने लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ मुलाकात करूँगा, हम और मज़ीद कंसल्टेशन करेंगे, तो उसके बाद हम इस पोजीशन में होंगे कि हमने इस बिल पे अपना पूरा मौक़िफ़ देना है, इसको सपोर्ट करना है या इसको नहीं सपोर्ट करना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक असूली मौक़िफ़ ले चुकी है। जिस तरीके से इस बिल को मूव किया गया, जिस तरीके से इसको प्रोसेस किया गया, जिस तरीके से कमेटियों में गुजारा गया, जिस तरीके से बार बार टाइम चेंज किए गए, जिस तरीके से हमारे मनेज़ और सेनेटर को हरासा किया गया, उठाया गया, इसकी हमने शदीद मज़म्मत की है। हमने मुतालबा किया है कि पहले इससे कि हमारी तरफ से इस पे कोई वर्शन हो, हमारे मनेज़ और सेनेटर हमारे पास वापस आ जाएं। आज मौलाना साहब के साथ इस सिलसिले में हमारा एक तवील नशिस्त रहा है। हमने और मौलाना साहब का साथ इंशाअल्लाह हमेशा की तरह रहेगा। लेकिन जहाँ तक आज 26वीं तरमीम पे वोटिंग का ताल्लुक़ है, तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये ऐलान करती है कि हम मौलाना साहब के रोल के बहुत मुतक़द हैं, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन इस बिल पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वोट नहीं दे सकती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस प्रोसेस में तो शरीक रही है, बावजूद इसके कि हमारी असम्बली पे और तरीक़ेकार पे शदीद एहतजाज रहा है, तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं। लेकिन आज जो वोट होने जा रहा है, हम अपना मौक़िफ़ स्पीच करेंगे, इसके पूरा प्रोसेस असम्बली के फ्लोर पे बताएंगे। लेकिन हम 26वीं तरमीम के बिल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वोट नहीं देगी। अलबत्ता मौलाना साहब हमारे साथ रहे हैं और मौलाना साहब अपोजिशन को बड़े हम उसके मुतक़द हैं, लेकिन मौलाना साहब के अप्रिशिएट इस रोल को करते हैं। मौलाना साहब बिल्कुल आज़ाद है और हम उसके इस रोल को अप्रिशिएट करेंगे कि वो इस बिल को सपोर्ट करेंगे। हमें उससे कोई गिला शिकवा नहीं है। मौलाना साहब के साथ हमारा फ्यूचर में भी ये ताल्लुक़ इंशाअल्लाह ताला ऐसा ही रहेगा। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक़ है, यही हमारा फ़ैसला है। के बाद मैं चला जाऊँ? हाँ आप जाए ना, आप क्यों साहब ने कहा कि जरा मेरा सवाल ही नहीं है, मैं इधर एक मिनट आप आईनी मुसव्वदे से मुत्तफिक है कि आपने इस पे देखो, आईनी मुसव्वदे पे इंशाअल्लाह तफसील से असम्बली पे फ्लोर पे बात करूँगा। ओके, असम्बली फ्लोर पे बात करेंगे।